Hello students, welcome again in class 5. Today I am going to explain you third chapter of maths and the name of the chapter is how many squares. First of all you all have to understand the figure of square and rectangle. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी कि मैंने एक स्क्वायर की फिगर बनाई है जिसकी जो मेज़रमेंट है सबकी मैंने 2 सेंटीमीटर्स रखी हुई है। सो अगर चारों साइड सेम है तो ऐसी फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर इज़ अ 4 साइडेड फिगर एंड ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। नीचे दूसरी फिगर बनी है रेक्टेंगल जिसमें लेंथ को मैंने 4 सेंटीमीटर रखा है और ब्रेथ जिसे कहते हैं उसे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल भी 4 साइडेड फिगर है बट इसका जो मेज़रमेंट है ऑपोजिट साइड्स जो होती है सामने सामने की जो साइड्स हैं उसके मेज़रमेंट सेम होते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम एंड लेंथ एंड ब्रेथ इसकी जो होती है मेज़रमेंट रख रहे हैं। सो आप एक चीज़ और नोट करिएगा कि स्क्वायर जो भी फिगर बनी है रेक्टेंगल की वो अगर आप नोट करोगे तो 2 सेंटीमीटर जो ब्रेथ रखी है 4 सेंटीमीटर लेंथ रखी है। अगर दोनों को बीच में से हम 50% जो साइज़ कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर दो फिगर बन जाएगी स्क्वायर की। तो नोट करने वाली ये बात है कि रेक्टेंगल की जो फिगर बनती है वो स्क्वायर से ही बनती है। स्क्वायर्स को साथ में मिलाकर ही आप रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं। ठीक है, सो रेक्टेंगल इज़ द शेप विच इज़ मेड अप ऑफ स्क्वायर। आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इसकी बेस पर एक क्वेश्चन दिया है जो हम बाद में देखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ फार्मूलाज भी आपको सीखनी पड़ेगी उससे पहले पेरीमीटर और एरिया की। तो पहली फार्मूला आपकी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। यह मैंने एग्जांपल लिखा है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। साइड 2 सेंटीमीटर लिखी हुई है मैंने और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये हमारी फार्मूला है। तो साइड की जगह पे हम 2 लिखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 8 सेंटीमीटर। वहीं एरिया ऑफ स्क्वायर हमारी है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगेन मेज़रमेंट सेम रखी है तो एरिया ऑफ साइड स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आप देखेंगे कि पेरीमीटर की जो भी मैंने सम किया उसमें सिर्फ यूनिट रखी सेंटीमीटर, बट यहाँ पर एरिया में जब रखा तो मैंने स्क्वायर लिखा है। यानी जब भी आप एरिया की यूनिट लिखेंगे आपको स्क्वायर उसमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है, हमारी सॉरी नेक्स्ट फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस फार्मूला के बेस पर इस चैप्टर में काफ़ी सम्स हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल फार्मूला है तो इसे ध्यान से देखिएगा। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इसकी फार्मूला है। सो लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर रखते हैं ब्रेथ और 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो जैसे सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जांपल में 2 लेंथ प्लस ब्रेथ रखेंगे तो लेंथ की जगह पर 4 और ब्रेथ की जगह पर 2, तो 4 + 2 हो गया 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 12 मैंने सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, पेरीमीटर की यूनिट में सेंटीमीटर मीटर आता है और एरिया की यूनिट में स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 होता है तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला। नेक्स्ट हमारी फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये शायद आपके लिए नई फार्मूला है और इसके बेस पर 1-2 सम है इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ फार्मूला मैंने पहले आपको बता दी है और जब सॉल्यूशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
हमारा चैप्टर है हाउ मैनी स्क्वायर्स। सो पहले तो ये फिगर आपके बुक फर्स्ट चैप्टर के पहले पेज पर, चैप्टर के पहले पेज पर दी हुई है, जो एक डॉटेड शीट है। इसे हम ग्राफ पेपर के तौर पे भी ले सकते हैं। तो इस शीट में सब जगह डॉट दिख रही, सिर्फ एक कॉर्नर में यहाँ पर ये जो है ये लाल डॉट दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो स्क्वायर की आप अगर इसको नोट करेंगे तो सारे साइड्स हम 1 सेंटीमीटर काउंट कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मेज़र द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। अब हमें इसकी मेज़रमेंट करनी है। तो ये रेड साइड की रेड जो स्क्वायर है उसकी जो मेज़रमेंट है होती है 1 सेंटीमीटर। सो इसके बेस पे हमको दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स एंड हाउ मैनी रेक्टेंगल कुड यू मेक। ठीक है, तो इस शीट पर हमें ऐसे 12 स्क्वायर्स, जो रेड स्क्वायर है ना, इस तरह से 12 स्क्वायर्स को लेकर रेक्टेंगल की फिगर बनानी है। और इस शीट पे हम ऐसी कितनी फिगर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है इसी पेज पर, इसी फिगर के बेस पे। ये जो क्वेश्चन है उसी के कंटिन्यू है ये। विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर और विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपकी पहले जो शीट थी वही है, और उस शीट पे मैंने ये फिगर्स बना के रखी है। तो अगर आप नोट करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 रेक्टेंगल्स यहाँ पे बने हैं। अब इन 7 रेक्टेंगल्स को अगर आप फिर से देखेंगे तो 12 कॉलम्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, सो अब कॉलम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम से रेक्टेंगल बन गई। ऐसे आप सभी रेक्टेंगल को बनाएंगे तो सेकंड फिगर भी सेम है। अब थर्ड फिगर को देखें तो मैं इसको आपको लाइन कंप्लीट करके दे देती हूँ। डॉट को अगर काउंट कर देते हैं इस तरह से हम, ठीक है, सो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 12 कॉलम्स यहाँ भी मैंने कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो फिगर है उसमें भी 12 कॉलम्स की रेक्टेंगल बन गए। अब बात करते हैं 7th फिगर की। तो इसको भी अगर हम काउंट कर लेते हैं तो ये भी कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो नोट करने जैसा था। हमको क्वेश्चन क्या बोला गया था कि 12 कॉलम्स को लेके हमें इस शीट पर कितने मैक्सिमम रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 7 रेक्टेंगल्स बने और सभी की कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई। सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दो जो है वो थर्ड के जैसे है और सेकंड वाला फर्स्ट के जैसे, इसलिए छोड़ दिया। और बाकी 3 जो अलग अलग थी उनको दिखाए। 12 कॉलम्स हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, सो आप इसको अगर नोट करें तो 12 कॉलम्स कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब हमने कितनी फिगर्स बनाई यहाँ पर 7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा था फर्स्ट, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। तो आंसर मैंने लिखा है द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन डॉटेड शीट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये एक कॉलम दिख रहा है ना, जो आपको जो पहले मैंने बताया था। नोट करेंगे ये वाली। सो एक कॉलम है एक स्क्वायर, तो ये 1 सेंटीमीटर का
एरिया से बना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा है, हमको पूछा गया है स्क्वायर की मेज़रमेंट बतानी है, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखी हुई है, क्योंकि इसका एरिया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 1 बन जाए तो 1 ही होता है ना। सो द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑन डॉटेड शीट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। अब आपने नोट कर लिए थे हमने कितने रेक्टेंगल्स बनाए थे, 7। देख लेते हैं एक बार, दिखा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 रेक्टेंगल्स बने हैं। एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पर, जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें जो लेंथ है L इज़ इक्वल टू 12 और जो ये ब्रेथ है ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड जो फिगर बनी है हमारी रेक्टेंगल, उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। सो L मल्टीप्लाई बाय B करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो 12 बन जा 12 होता है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ इसमें कितनी फिगर बनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 फिगर्स बनी हैं। अब इसको अगर हम नोट करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स बने, 1 2 3। सो लेंथ इज इक्वल टू कितना आएगा, 3, और ब्रेथ में है 1 2 3 4। सो L इज B इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ अगर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 12। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो फिगर 3 4 5 6 है, तो इनकी फिगर का मेज़रमेंट हो रहा है एरिया 12। और रही बात वहीं 7th फिगर की, तो 7th फिगर में भी अगर आप नोट करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो ये 1 और 2, ये लेंथ हो गई, और ब्रेथ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो भी हमको कितना मिलेगा, 12। ठीक है, और इस हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे, सो वी कैन मेक 7 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स ऑफ साइज 1 बाई 12 यानी 12 सेंटीमीटर, 4 रेक्टेंगल साइज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12 सेंटीमीटर, और 1 रेक्टेंगल ऑफ साइज 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नोट करने वाली एक बात और है कि ईच रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स। ये तो हमको बोला ही था कि हमें 12 स्क्वायर को लेकर ही रेक्टेंगल बनाना है। सो ऑल हैव द सेम एरिया। अब एरिया की बात करें तो हम इसको नोट करेंगे, आप ये जो लिखा है ये सबका आंसर होता है 12। दिख रहा है आपको, 1 12 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो सबकी एरिया तो हमारी क्या हुई, सेम है। सो ऑल हैव द सेम एरिया, बट लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। बट लेंथ ऑफ द बाउंड्री इसका मतलब होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, मैंने नीचे लिखा है देखिए, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब इसके सारे के जो पेरीमीटर्स हैं, एरिया तो हमने सेम है देख लिया, पर पेरीमीटर अलग आएगा, वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो 1 12 की बात करते हैं यहाँ पर। सो अगर पेरीमीटर की जैसे 2L + B कहा था मैंने, 1 बाई 12 को करेंगे तो 2 लेंथ 12 + 1 यानी 2 13 हो जाएगा 26। ठीक है, याद रखना है 26 सेंटीमीटर इसका है 1 × 2 वाला। अब दूसरा अगर मैं करूँ तो 3 × 4 की बात करते हैं, तो 2 लेंथ 3 करते हैं 4, तो 2 7 14, ये सेकेंड वाले की, इसकी है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 वाला। ठीक है, तो हमें कितना मिला, 14 सेंटीमीटर। अब वहीं हम लास्ट की बात करते हैं, तो 2 + 6 हो जाएगा, और 2 + 6 होगा 8, और इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर।
सो ये जो इसकी मेज़रमेंट वाला पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर। तो सबकी मेज़रमेंट जो हमने करके देखी, पेरीमीटर निकाला तो सबका चेंज आया। ये जो फर्स्ट फिगर है इसका आया था 26, इसका आया 14 और इसका 16। ओके, अब आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमको, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। आपने फिगर याद रखी और इसमें से आपको ढूंढना है लॉन्गेस्ट पेरीमीटर क्या है। जस्ट मैंने अभी आपको लिख के बताया है, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। जो रेक्टेंगल बनाया था हमने शेप फर्स्ट एंड सेकंड, इसका पेरीमीटर सबसे लॉन्गेस्ट है। जस्ट नोट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू लेंथ प्लस ब्रेथ फार्मूला रखेंगे। हमारा लेंथ था 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 1 सेंटीमीटर। सो 2L प्लस B किया तो 12 प्लस 1 13 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। जो दो 3x4 किया था ना मैंने, उसका पेरीमीटर सबसे स्मॉल है, क्योंकि हमको 3 पेरीमीटर मिले थे, याद हो तो 26 अभी जस्ट देखा हमने, फिर 14 सेंटीमीटर है और एक 16 सेंटीमीटर आया था, राइट। सो जाहिर सी बात है कि 14 सेंटीमीटर वाला सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर वाली फिगर हमारी है नंबर 3 4 5 6। सो मेथड देख लो, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ लिखा, लेंथ की मेजरमेंट 3, ब्रेथ की 4, तो 2 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 होता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 सेंटीमीटर मिल जाता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आपको स्टैम्प दिया है, वही डॉटेड शीट ग्राफ पेपर पे स्टैम्प स्टिक कर दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी ABCDEF 6 स्टैम्प स्टिक किए। और यहाँ पर आपको नोट ये करना है, जैसे फर्स्ट स्टैम्प की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टैम्प में कितने कॉलम्स हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितना, 4 5 6, सभी के अलग अलग कॉलम्स कवर किए गए हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको वापस मैं समझाती हूँ। यहाँ पे लिखा, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। अब ये तो मैंने आपको फर्स्ट जो डॉटेड शीट बताई थी उसमें बताया था कि जो रेड कलर का कॉलम था ना स्क्वायर, उसकी साइज़ कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टैम्प ए में ऐसे कितने सेंटीमीटर कवर करके ये स्टैम्प ए बना है, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर। अभी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, क्या मिला हमको कि स्टैम्प ए कवर्स 18 स्क्वायर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंड स्टैम्प बी। अब स्टैम्प बी की बात करते हैं तो वो भी अगर नोट कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो स्टैम्प बी कवर्स 8 सेंटीमीटर। तो आपका पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज अ स्टैम्प ए कवर, और उसी में सेकंड पार्ट है एंड स्टैम्प बी। तो स्टैम्प ए कितने कवर किए थे, 18, और स्टैम्प बी ने कवर किए 8। अब यहाँ पर ये जो नोट करके देखिए येलो कलर में जो लिखा है, स्टैम्प डी कवर्स 12 स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज 12 सेंटीमीटर। अब पहले इसको समझ लेते हैं। सो हम स्टैम्प डी को देखें। स्टैम्प डी में आप नोट करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ देखेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं हम, L मल्टीप्लाई बाय B, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो जो आपको येलो कलर में नोट दिया है वो समझ में आ गया होगा कि 12 सेंटीमीटर कैसे आया। अब हमको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। तो अगर आप फिगर देख रहे हैं, मतलब स्टैम्प को नोट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर तो स्टैम्प ए ने किया है जो 18 स्क्वायर्स है। सो आपका आंसर है स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ स्टैम्प साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? आंसर है दिस स्टैम्प कवर्स 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। वो आपने चेक कर लिया। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प इज़। अब बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया फाइंड करना है। तो हमने जैसे नोट किया था स्टैम्प ए का, तो स्टैम्प ए में 6 लेंथ थी और ब्रेथ थी 3, बराबर है। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, यानी 6 3 ज़ा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्टैम्प ए इज़ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं उसी पे कि विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया एंड एरिया ऑफ स्टैम्प डी, एरिया ऑफ स्टैम्प एफ। अब जरा ये फिगर देख के समझ लेते हैं, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपको पूछा क्या है कि विच स्टैम्प हाउ मेनी एरिया कवर स्टैम्प डी। तो स्टैम्प डी की बात करें अगर, तो स्टैम्प डी में देखो आपको तो यहाँ पर दिया ही है कि स्टैम्प डी कवर्स 12 स्क्वायर्स, इट मीन्स 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पर स्टैम्प एफ की बात करते हैं, तो एफ को भी नोट कर लेते हैं हम लोग, कितने हैं इसमें 1 2 3, लेंथ इज इक्वल टू हो गया 3 और 1 2 3 4 और ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया 4। तो 3 4 जा कर देंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ अगेन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू मिलता है हमको 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ एफ इज 12 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। तो स्टैम्प डी एंड एफ जिसका दोनों का कितना आया था हमारा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प। यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशन किया था देख लीजिए सॉल्यूशन। एरिया ऑफ स्टैम्प डी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और जिसका आंसर होता है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ स्टैम्प एफ भी हमने देख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 सेंटीमीटर, यानी स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ के दोनों की एरिया कितने हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज। अब सबसे छोटा स्टैम्प का एरिया कितना है, ठीक है। और सबसे छोटा स्टैम्प हमारा है ई। देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा जिसका आंसर आएगा हमारा 12। सो एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 4 हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। अब जैसे हमको पता है एरिया जो स्टैम्प ए का था वो सबसे बिगेस्ट है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प अभी जस्ट हमने फाइंड किया ई फिगर में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो बिगेस्ट स्टैम्प माइनस स्मॉलेस्ट स्टैम्प कर देंगे, तो 18 माइनस 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई है हमको। इस फिगर में कहा गया है कि राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। अब इन सारी जो भी हमारे क्वेश्चंस दिए हैं इन सब की हमको एरियाज फाइंड करने हैं। तो सारे फिगर्स की एरिया फाइंड करने से पहले हमें फिगर समझना होगा। जैसे कि पहली ए नंबर की फिगर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं
आपको याद हो कि फॉर्मूला मैंने 5th नंबर की लिखवाई थी स्टार्टिंग में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब उस फॉर्मूला को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आपको स्क्वायर से लिख के बताए हुए हैं। सो हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 कॉलम हाइट ने कवर की है, और नीचे ये बेस होता है, तो बेस में 3 कॉलम्स हैं। इसका सॉल्यूशन मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट में फिगर डालते हैं मेज़रमेंट, तो बेस 3 है, हाइट 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 12, 1/2 यानी 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला जो इसकी जो एरिया है वो नीचे सॉल्यूशन में रेडी है, वो बाद में समझ लेंगे। पहले हम फिगर को समझते हैं कि कौन सी फिगर में कितने कॉलम्स कवर किए हैं। ये तो फिगर आपको समझ में आ गई पहली ए नंबर की। अभी बी नंबर में नोट करोगे तो बी में मैंने 1 2 3 4 पूरा लिखा हुआ है, यानी 4 फुल कॉलम्स हैं। इसकी बात कर रही हूँ, ये जो है ये पूरे कॉलम्स हैं, कंप्लीट कॉलम कहलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हाफ कॉलम्स हैं, ये जो काउंट हुए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आधे आधे कॉलम्स है, फुल कॉलम्स नहीं है ना। और उसके बाद आप अगर इस फिगर को देखोगे, यहाँ पर ये 2 3 और 4, ये जो है ये कॉलम का, अब आप पहले ये 4th पार्ट है। अब मान लेते हैं कि चलो मैं इस कॉलम की बात करती हूँ, इस कॉलम पे ध्यान से देखिएगा। अब ये कॉलम को अगर मैंने पार्ट किया तो ये 4 पार्ट में कवर हो गया, तो ये जो कॉलम है ये वाला, ये 1/4 पार्ट कहलाएगा। ये 1 2 3 और 4 पार्ट किए, 4th पार्ट में से ये 1/4 आएगा। सो जो ब्लू कलर मैंने सर्कल आउट किए हैं वो जो एरिया है उसकी 1/4 कवर कर रही है स्क्वायर की, और जो रेड कलर में है वो हाफ कवर कर रही है, ठीक है। सो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम बाद में देखेंगे, तो अभी ओरली बता देती हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बी करेंगे तो 4 कंप्लीट स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, और जो रेड वाले हैं वो 8 है, ठीक है। तो 8 हाफ स्क्वायर्स हैं, और जो सर्कल ब्लू में किए हैं वो 4 है, वो 4 क्वार्टर स्क्वायर है। क्वार्टर यानी 1/4, एक जो फिगर होती है उसका 4th पार्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको ये फर्स्ट नंबर की फिगर को कवर करके बता देती हूँ। ये कवर किया तो इस कॉलम में 4 पार्ट निकल गए। अब वो पार्ट देख लेते हैं एक बार। ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो कॉलम के 4 पार्ट्स हो गए, इसलिए इसको क्वार्टर कहा जाता है, ठीक है। अब सी नंबर की फिगर देखते हैं। तो सी नंबर की फिगर में भी मैंने आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, तो मैंने ये 1 और 2 लिखा है, यानी ये 2 फुल कॉलम है, कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और ये जो फिगर है, अगर इस फिगर को मैं यहाँ ले जाके इसको कवर कर देती हूँ तो ये पूरी की पूरी आपकी स्क्वायर रेडी हो जाएगी, ठीक है। सो ये हाफ हाफ, तो ये जो फिगर है ये 2 3 एंड 4, ये 4 फिगर्स हमारी है हाफ कॉलम को कवर करती है, यानी हाफ स्क्वायर्स हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए क्लियर में, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये फुल कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 ये हाफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टेम सी इज 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4 हाफ स्क्वायर्स, ठीक है। अभी डी नंबर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डी नंबर में देखिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और
ये 1 और ये 2, ये हाफ स्क्वायर्स है। तो अगर एरिया फाइंड करनी होगी स्टैम्प डी की तो 5 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 हाफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं स्टैम्प फिगर ई की। यहाँ पर आप नोट करोगे तो मैंने 18 तक लिख के रखा हुआ है, बट वो 18 क्या है ये नोट करो। ये 1 जो है ये फुल स्क्वायर, सेक 2 3 4 5 6 18 तक जाएंगे तो ये सारी जो है ये सब कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। नोट करिए आप, फुल जो ब्लॉक है उसको कवर की गई है फिगर में, है ना। सो 18 कंप्लीट स्क्वायर हो गई। और उसके बाद अगर आप नोट करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ये फिगर में हाफ स्क्वायर कवर हो रहा है, दिख रहा है आपको। सो फिगर ई की अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो लिखेंगे 18 कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस 6 हाफ स्क्वायर्स। क्लियर। अब बात करते हैं एफ की। अब एफ के अंदर भी आप नोट करिए तो 1 2 3 4, ये 4 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, ये बाकी सबसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो 4 आपको समझ में तो आ गया, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो फिगर है जहाँ को मैंने स्टार्स करके रखे हुए हैं, जिसको सर्कल कर रही हूँ, नोट करिए। ये फिगर जो है वो आधे से ज़्यादा स्क्वायर को कवर कर रही है, दिख रहा है ना आपको, आधे से ज़्यादा स्क्वायर को कवर कर रही है। और उसके बाद जो ये डॉट की हुई फिगर्स हैं ये बहुत ही कम, मतलब 1/4 पार्ट कह सकते हैं इसको, यानी क्वार्टर। ठीक है, सो अब एफ की फिगर को आप फिर से देखिए। जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है वो 4 कंप्लीट फिगर्स हैं, यानी 4 कंप्लीट स्क्वायर। जिसको पिंक कलर से सर्कल किया है वो आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ। ठीक है, तो मोर देन हाफ को अगर हम क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, तो मोर देन हाफ को हम बोलेंगे 3/4। तो स्क्वायर का 3 पार्ट कवर किया उसे हम कहते हैं मोर देन हाफ। ठीक है, और जो ग्रीन को मैंने सर्कल आउट किया है वो क्वार्टर है। अब इस फिगर की हम सारे की एक्सप्लेनेशन जो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है नीचे वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स एक बात नोट करिएगा, अगर आपको ये फिगर अभी भी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है वो समझ में नहीं आई तो पहले आप ये जो मैंने सॉल्यूशंस किए हैं एक जगह नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद वीडियो में फिर से इस पार्ट पे जाके अगर आप सॉल्यूशन और मेरी फिगर की एक्सप्लेनेशन को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेना और उसके बाद चेक करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो 3 4 जा होता है 12। 12 को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमको मिलता है 6। अब एरिया है इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, सो स्क्वायर आपको इंडिकेट करना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बी करते हैं। सो याद होगा तो 4 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 8 हाफ स्क्वायर प्लस 4 क्वार्टर स्क्वायर। सो 4 1 जा तो 4 हो गया, हाफ यानी 1/2 होता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 है तो 2 4 जा 8 हो गया, और 4 हाफ है तो 1/4 क्वार्टर हाफ। सो 4 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, 4 + 4 + 1। समझ में आ रहा है, देखो 4 लिखा है और 8 हाफ स्क्वायर है यानी 1/2 इंटू ब्रैकेट 8 लिखा है, और 8 2 के टेबल में 4 जा होता है इसलिए 8 को कट करके मैंने लिखा है 4, और क्वार्टर मतलब 1/4, तो 4 क्वार्टर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 कट हो गया तो आपका आंसर बचा 4 + 4 + 1 यानी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर सी की एरिया है
2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4 हाफ स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी 1/2 और 4 से किया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, यानी 2 + 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर डी की देखते हैं। तो 5 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 हाफ स्क्वायर। तो 5 और हाफ यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाता है, तो 5 + 1 बचता है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिगर ई की बात करते हैं तो वहाँ 18 कंप्लीट स्क्वायर्स थे और 6 हाफ स्क्वायर्स थे। तो 18 + 1/2 और 6 कर दिया तो 2 3 = 6 है, तो 18 + 3 हो गया 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ एफ ढूंढते हैं तो 4 कंप्लीट स्क्वायर था, 4 मोर देन हाफ और 4 क्वार्टर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था मोर देन हाफ यानी थर्ड 3 पार्ट ऑफ द स्क्वायर, यानी 3/4। यहाँ देखिए लिखा है मैंने 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 मैंने कट कर दिया है क्योंकि सेम है, और यहाँ 4 × 1/4 किया तो 4 4 कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर बचता है 4 + 3 + 1 = 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो होप करती हूँ कि आपको ये जो पार्ट 1 में है एक्सप्लेनेशन में समझ में आया होगा। और अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार नोटबुक में सॉल्यूशन नोट डाउन करके फिर से सुनिएगा। ठीक है, जब आप ध्यान से नोट करने के बाद फिर से सुनोगे तो मुझे श्योरिटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड थैंक यू।